हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि मैम बार बार तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमने हर टाइप की तैयारी करके देख ली, एमसीक्यू थ्योरी सब रट लिया है, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा, हर बार 1-2 नंबर से 5-7 नंबर से हम लोग रह जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन है इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स क्या की है, प्रिपरेशन की है, लेकिन हर बार 5-7 नंबर से कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। तो भाई आप लोग सबसे पहले तो आपको यह पहचानना होगा कि एक्चुअल में आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ कहां पे है। हर एक बच्चा जो है भाई यूनिक है। मेरा जो आज की वीडियो बनाने का मेन जो मोटिव है वो यही है भाई कि हर एक बच्चा जो है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी बेसिक क्वालिटीज हैं। अब आपको पता है कि मैम 2 टाइप के बच्चे यहां पे होंगे। एक कैटेगरी फर्स्ट है जिसमें वो बच्चे हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। दूसरे बच्चे वो हैं जो 2-3 बार कोचिंग कर चुके हैं, जिनका बेसिक उनको लगता है कि क्लियर है मैम, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम कैटेगरी फर्स्ट की बात करते हैं। कैटेगरी फर्स्ट वाला बच्चा जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको पता ही नहीं है भाई नर्सिंग में जो पेपर आता है एक्चुअल में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि मैम आप लोगों को किस पैटर्न से तैयारी करनी चाहिए, कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, ये सारी चीजें। तो जो बच्चा फर्स्ट कैटेगरी का है कि जिसने कभी कोचिंग ही नहीं की है, या फिर जिसने कभी भी कोई भी चीज पढ़ के पेपर नहीं दिया है, जस्ट एग्जाम में गया है, फॉर्म भरा है और तुक्के लगा के आया है, और फिर हम बोलते हैं कि मैम सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहली जो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, एक बार मेरे बोलने से अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं, आपको रेगनार नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ 3 महीने कोचिंग करके सिलेक्शन निकाला है, जिन्होंने 6 मंथ के कॉम्बो बैच से एम्स, नोटसेट और पीजीआई जैसे एग्जाम्स को क्रैक किया है। तो देखिएगा, अगर आपने आज तक कभी भी तैयारी नहीं की है तो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों का सबसे मेन मोटिव होना चाहिए एक बार अच्छे से अपनी तैयारी को पूरा करना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एमसीक्यू थ्योरी और साथ में जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सारी चीजें डेवलप हो जाती है अगर आप हमारे पैटर्न को फॉलो करते हैं। दूसरी कैटेगरी का बच्चा वो आता है मैम जिसने ऑलरेडी कोचिंग कर ली है। तो वो बच्चा क्या करे? देखो, उस बच्चे को सबसे पहले करना पड़ेगा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। उसको लगता है कि मैंने कोचिंग कर ली है, बट क्या उसको एक्चुअल में जो टॉपिक्स उसने पढ़े हैं, जो कोचिंग उसने की है, उसमें उसके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं। अब मैम इसमें भी देखिएगा भाई, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आप ये देखिए कि जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप 100 में से अप्रोक्सीमेट 80-85 नंबर लेके आ रहे हैं, हर टेस्ट में आपके 80-85 नंबर बन रहे हैं, इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है। बस आपको अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स पे काम करना है, जिसके थ्रू आप एक क्रैश कोर्स के थ्रू रैपिड रिवीजन कर सकते हैं पूरे सिलेबस का, ठीक है। दूसरे बच्चे वो होंगे मैम कि कोचिंग कर ली बट फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो उन बच्चों को जरूरत है रिवीजन की, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को रिवाइज नहीं करते हैं तब तक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपने पढ़ लिया है, मैम मैंने पढ़ लिया है, कोचिंग कर ली, लेकिन मैंने कोचिंग के दौरान टाइम दिया ही नहीं पढ़ाई को, मैंने कभी भी जो टॉपिक्स टीचर ने करवाए थे उनको कभी रिवाइज ही नहीं किया है, या फिर आपको समझ ही ना आया हो कि जो भी आपने किया था ड्यूरिंग कोचिंग वो आपके दिमाग में ही ना घुसा हो, या आपको कोचिंग करने के बाद भी इस बात का पता नहीं चला कि मैम कौन से टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट थे, दैट वी हैव टू रिमेंबर, एंड बार बार उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की जरूरत थी जो आपने एट दैट टाइम नहीं की है। तो भाई मैंने आपको तीनों कैटेगरीज के बच्चों के बारे में बता दिया है। अगर आप भी इन्हीं में से एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप भी इन्हीं में से एक कैटेगरी में से हो तो आप लोग भी नीचे डायरेक्ट मैसेज करके, कमेंट करके रेगनार नर्सिंग एकेडमी को फॉलो जरूर कर लीजिएगा भाई। और आप लोगों के लिए कर दिए हैं 2 बैचेस को लॉन्च, जो अभी एनएचएम की वैकेंसीज आई हैं और ऑल इंडिया की जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उन सभी के लिए। तो अपने अलग अलग जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं भाई। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि पंजाब में आप लोगों को अगर सिलेक्शन चाहिए तो रेगनार नर्सिंग एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बार सिलेक्शन देखिए, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगनार नर्सिंग को। अगर वीडियो अच्छी लगी, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।